जय श्री राम दोस्तों। आज मैं फिर एक बार मन, मानव और मानस की चर्चा लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। एक पत्नी अपने पति से हमेशा परेशान रहा करती थी, नित्य ही झगड़ा हुआ करता था। तो वो बहुत परेशान होकर एक बाबा के पास गई और अपना सारा व्यथा, सारी समस्या बाबा को सुनाई कि बाबा, हमें ना अपनी पति देव से हमारी बनती नहीं है और नित्य ही कुछ ना कुछ झगड़ा होता ही रहता है। तो आप इसका कुछ उपाय करिए, इसका कुछ मंत्र बताइए कि झगड़ा खत्म हो जाए। बाबा मुस्कुराए और एक ताबीज दिया बाबा ने। और बाबा ने कहा कि जब भी तुम्हारे पति घर आए तो इस ताबीज को अपने जिह्वा में रख लेना, मुंह में रख लेना। ठीक, वो पत्नी कल से वैसा ही प्रारंभ कर दी। और एक सप्ताह के बाद वो पत्नी बाबा के पास फिर से गई और कही, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आज बरसों पुरानी कलह जो मेरे घर में चल रहा था, आपके इस ताबीज के चलते खत्म हो गया। बाबा जी ने कहा, अरे बावड़ी, ये झगड़ा इस ताबीज के चलते खत्म नहीं हुई, तुम्हारे चुप रहने के चलते खत्म हुआ है। सो जीवन में अगर शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो बोलना कम करें, हिसाब से बोलें। जहाँ जितनी जरूरत है उतनी ही बोलें, क्योंकि आजकल किसी का उपदेश भी कोई उसको उपदेश की तरह नहीं लेता। कम बोलें और भगवत नाम करें। जितना भी समय मिलता है उधर से थोड़ा समय निकालें संसार से और परमार्थ की ओर लगाएं। कलिके केवल नाम आधारा, नाम सुमरि भव उतरहि पारा। कलियुग में नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। सीताराम सीताराम सीताराम। वेदों में तो कहा गया है कि श्वास श्वास प्रति राम भजो, परंतु ये संभव तो है नहीं। इसलिए जितना हो सके प्रभु का नाम ले, आनंद रहे, मस्त रहे। जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम दोस्तों। आज मैं फिर एक बार मन, मानव और मानस की चर्चा लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। एक पत्नी अपने पति से हमेशा परेशान रहा करती थी, नित्य ही झगड़ा हुआ करता था। तो वो बहुत परेशान होकर एक बाबा के पास गई और अपना सारा व्यथा, सारी समस्या बाबा को सुनाई कि बाबा, हमें ना अपनी पति देव से हमारी बनती नहीं है और नित्य ही कुछ ना कुछ झगड़ा होता ही रहता है। तो आप इसका कुछ उपाय करिए, इसका कुछ मंत्र बताइए कि झगड़ा खत्म हो जाए। बाबा मुस्कुराए और एक ताबीज दिया बाबा ने। और बाबा ने कहा कि जब भी तुम्हारे पति घर आए तो इस ताबीज को अपने जिह्वा में रख लेना, मुंह में रख लेना। ठीक, वो पत्नी कल से वैसा ही प्रारंभ कर दी। और एक सप्ताह के बाद वो पत्नी बाबा के पास फिर से गई और कही, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आज बरसों पुरानी कलह जो मेरे घर में चल रहा था, आपके इस ताबीज के चलते खत्म हो गया।
बाबा जी ने कहा, अरे बावड़ी, ये झगड़ा इस ताबीज के चलते खत्म नहीं हुई, तुम्हारे चुप रहने के चलते खत्म हुआ है। सो जीवन में अगर शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो बोलना कम करें, हिसाब से बोलें, जहाँ जितनी जरूरत है उतनी ही बोलें। क्योंकि आजकल किसी का उपदेश भी कोई उसको उपदेश की तरह नहीं लेता। कम बोलें और भगवत नाम करें, जितना भी समय मिलता है उधर से थोड़ा समय निकालें संसार से और परमार्थ की ओर लगाएं। कलिके केवल नाम आधारा, नाम सुमरि भव उतरहि पारा। कलियुग में नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। सीताराम सीताराम सीताराम। वेदों में तो कहा गया है कि श्वास श्वास प्रति राम भजो, परंतु ये संभव तो है नहीं। इसलिए जितना हो सके प्रभु का नाम ले, आनंद रहे, मस्त रहे। जय जय श्री सीताराम।